स्वागत है यार एक और शानदार सी वीडियो में। तो भाई अगर आप अपनी फैमिली के लिए ना वैगनार सीएनजी परचेज करने का डिसीजन ले चुके हो बट लेकिन कंफ्यूजन में हो कि कम पैसे देके इस एलएक्सआई सीएनजी को परचेज किया जाए या फिर थोड़े से पैसे और डाल के इस वीएक्सआई सीएनजी को परचेज किया जाए, काफी कंफ्यूजन में हो कि अपने यूजेस के हिसाब से कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि भाई गाड़ी डेली डेली नहीं परचेज करी जाती। तो इस वजह से आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में हो। तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो आज इस वीडियो के थ्रू दूर होने वाली है। मैं आपके यूजेस के हिसाब से, आपके डेली कम्यूट्स के हिसाब से, बजट के हिसाब से अपनी आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यहाँ पे बता दूंगा आज इस वीडियो के थ्रू। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे सामने इसका बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल, केवल ये दो ही मॉडल आते हैं जिसमें कि सीएनजी आए। सबसे पहले बात करें गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस की, तो हमारे सामने जो एलएक्सआई सीएनजी है इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस आपको 5,96,000 एक्स शोरूम देखने को मिलेगा। वही बात करें इसके वीएक्सआई की तो इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस आपको 6,47,000, यानी कि दोनों गाड़ियों में आपको केवल 53,000 यानी कि 53,000 का ही अंतर देखने को मिलेगा एक्स शोरूम में। बट लेकिन ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑन रोड प्राइस है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि फिलहाल भाई मैं हरियाणा में हूँ, तो हरियाणा में क्या है कि 6 लाख रुपए से नीचे की गाड़ी पे ना जो आपका रोड टैक्स लगता है वो लगता है मात्र 6 लाख 6%। वहीं बात करें अगर आप 6 लाख से ऊपर की गाड़ी की तरफ जाते हो तो उसमें 8% लगता है। पहले इन दोनों गाड़ियों में ना 50-60 हजार रुपए का अंतर था, बट लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जैसे प्राइस इंक्रीज हो गए, इस वीएक्सआई के थोड़े से प्राइस इंक्रीज हो गए, तो उस वजह से क्या है कि इन दोनों के जो प्राइस में डिफरेंस है वो 70 से 80 हजार रुपए के आसपास आ जाता है। अब 70-80 हजार रुपए अगर आप भाई हरियाणा में या फिर अगर आप किसी और स्टेट से भी इस वीडियो को देख रहे हो तो लगभग लगभग इतना का ही 60-70 हजार रुपए का ही डिफरेंस आता है ऑन रोड प्राइस में। तो इतने प्राइस में भाई बनता तो है कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है। सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है दीपांशु भूषण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दीपांशु गैराज। सबसे पहले बात करें गाड़ियों की चाबी से। पहला जो अंतर आ जाता है वो चाबी में ही आ जाता है। ये वाली तो आपका एलएक्सआई की है और ये वाली वीएक्सआई की है। एलएक्सआई में कोई भी सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, वीएक्सआई में आपको सेंटर लॉकिंग यहाँ पे मिल जाती है। काफी ज्यादा शानदार है और एक नहीं दोनों ही चाबी आपको यहाँ पे सेम ही देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप सेंटर लॉकिंग कंपनी से लगवाते हो तो लगभग लगभग 8 से 10 हजार रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट आती है। मैं भाई आफ्टर मार्केट वाले किसी भी काम को यहाँ पे प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि भाई और आफ्टर मार्केट है वो ऊपर नीचे हो जाता है प्राइस में। इसलिए भाई मैं जेन्युइन चीज के यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि फर्क भी तो पैसों का आ रहा है ना, तो जेन्युइन चीज ही तो आपको मिलेगी अगर आप वीएक्सआई की तरफ जाते हो। तो इन चीजों की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। फ्रंट प्रोफाइल से बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल आपको ये कुछ देखने को मिलेगी। फ्रंट प्रोफाइल पूरी की पूरी सेम है, देखने से कोई भी अंतर नहीं है। दोनों में आपको रिफ्लेक्टर बेस हेडलैम्प है, येलो लाइट प्रोवाइड करते हैं। दोनों में कोई फॉग लैंप आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी क्रोम की थोड़ा सा एलिमेंट है, इसमें भी है ना। वीएक्सआई में कोई नीचे क्रेप आपको एलिमेंट सिल्वर कलर के या क्रोम के नहीं इसमें है। फ्रंट प्रोफाइल है पूरी की पूरी सेम आपको देखने मिलेगी। ऊपर विंडशील्ड पे आप आओगे तो दो वाइपर दो वॉशर की प्लेसिंग हमारे सामने दोनों के दोनों आपको यहाँ पे एलएक्सआई मतलब सॉरी सीएनजी वेरिएंट यहाँ पे पर खड़े हुए हैं। साइड प्रोफाइल से आप आओगे, साइड प्रोफाइल में आपको काफी ज्यादा अंतर देखने मिलेगा। सबसे पहले एलएक्सआई की बात करें तो एलएक्सआई में आपको यहाँ पे 155/80R 13 इंच का टायर देखने मिलेगा। वहीं बात करें इसके वीएक्सआई की तो इसमें आपको यहाँ पे 165/14 165/70R 14 इंच का इसमें आपको यहाँ पे टायर देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि एलएक्सआई में आपको 1 इंच छोटा, वीएक्सआई में आपको 1 इंच बड़ा। शायद आपको कैमरे में नहीं पता चल रहा हो पर ले देखने से पता चल रहा है कि ये वाला टायर थोड़ा सा बड़ा है। दूसरा आपका जो अलग आएगा, बाकी 1 इंच का आप ना भी, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है। 13 इंच में भी सही काम चलेगा और 14 में भी चलेगा। बट लेकिन इसमें जो व्हील कवर है वो नहीं आएंगे। इसमें आपको व्हील कवर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ओरिजिनल। अगर आप एलएक्सआई में लगवाते हो तो कम से कम 3 से 3.5 हजार रुपए के आसपास ही कॉस्ट करेंगे। फेंडर पे आपको दोनों में ही इंडिकेटर मिलेगा। वहीं अगर आप साइड में आओगे ओआरबीएम और डोर हैंडल वीएक्सआई में आपको बॉडी कलर मिलेंगे, वहीं एलएक्सआई बात करें तो ब्लैक कलर के लगेंगे। कहीं ना कहीं देखने में थोड़े से अजीब से लगते हैं, थोड़े इनकम्प्लीट से लगते हैं। अगर आप इनसे काम चला सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन पर्सनली मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो मुझको ना बॉडी कलर ही पसंद है। मुझको ये ब्लैक ओआरबीएम आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और कहीं ना कहीं इसकी जो डिजाइनिंग है क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू एलएक्सआई के। ऊपर आपको कोई भी रूफ रेल वाइपर सनरूफ जैसी कोई भी चीज आपको नहीं मिलती। वायर वाला ही एंटीना है, कोई सार्फिंग नहीं है। ए बी सी तीनों पिलर दोनों गाड़ी में आपको बॉडी कलर देखने मिलेंगे। इस साइड आप आओगे तो पेट्रोल टैंक है, उस साइड भी आपको यहाँ पे पेट्रोल टैंक है। सीएनजी फिलर कैप भी आपको इसी साइड देखने मिलेगा। 35 लीटर का सीएनजी सिलेंडर है, 60 लीटर का आपको यहाँ पे सीएनजी सिलेंडर देखने मिलेगा। पेट्रोल टैंक 35 लीटर का है।
माइलेज की बात करें तो दोनों ही गाड़ी आपको सेम ही माइलेज निकाल के देंगी। पेट्रोल में दोनों आपको 17-18 इजीली, और सीएनजी में दोनों की दोनों आपको यहाँ पे 34 से 35 की माइलेज इजीली निकाल कर दे देती है। अगला जो डिफरेंस आता है वो इसका कलर का आता है। अगर आप एलएक्सआई लेते हो, सिल्वर मिल जाएगा, ग्रे मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन शेड मिल जाएगा। बट लेकिन अगर आप इसमें वीएक्सआई की तरफ आते हो तो इसमें आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का भी कॉम्बिनेशन मिल जाता है। जैसे कि भाई यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो अंदर की तरफ भी यहाँ पे वीएक्सआई ब्लैक कलर में खड़ी हुई है। रियर की तरफ आए तो पहले आप वीएक्सआई को देखो। आप भाई एलएक्सआई की तरफ आते हैं। सबसे पहले एलएक्सआई में कोई डिफॉगर, कोई वाइपर, वॉशर कुछ भी नहीं है। वहीं अगर आप वीएक्सआई की तरफ जाते हो तो वीएक्सआई में भी आपको कोई भी डिफॉगर, वाइपर, वॉशर कुछ भी नहीं है। सेम आपको जो टेल लैंप है हेलोजन बेस है, आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स का लैंप सेम ऐसा ही है। इस साइड आपको एलएक्सआई की तरफ आओगे तो वैगनार क्रोम के एलिमेंट्स में है, वहीं इसमें भी क्रोम के एलिमेंट में दो रिफ्लेक्टर हैं, आपको दो रिवर्स के सेंसर हैं, दो रिफ्लेक्टर दो रिवर्स के सेंसर इसमें भी हैं। मतलब कि रियर से बात करें तो एलएक्सआई और वीएक्सआई में कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलता। वही बात करें एलएक्सआई की, पहले गाड़ी को कर लेते हैं अनलॉक। अब देखो सबसे पहला जो कंप्लेन आएगा भाई आपका कि जैसे वीएक्सआई में चाबी है तो चाबी से आप इसके वीएक्सआई में नॉर्मली इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हो। वहीं अगर आप एलएक्सआई की तरफ जाते हो, एलएक्सआई में अगर आपकी गाड़ी लॉक है तो भाई आप चाबी से मतलब आपको मैनुअली कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे ये ओपन करनी होगी। तो भाई ये कुछ इसमें आपको एलएक्सआई का मिल जाएगा। अब डिफरेंस का बात आएगा तो भाई एलएक्सआई में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, ये एज ए एक्सेसरी लगी हुई है। इसकी कॉस्ट भी यहाँ पे लगभग लगभग 6 से 7 हजार रुपए के आसपास आ जाती है। एलएक्सआई में आपको स्टपनी है आपको यहाँ पे 13 इंच की, वीएक्सआई में आपको 14 इंच की स्टपनी है। ये आपको यहाँ पे एज एक्सेसरी नहीं, कंपनी फिटेड ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि जो अगला डिफरेंस आएगा वो केवल पार्सल ट्रे का आएगा और स्टपनी के साइज का आएगा। अब आते हैं सीधा भाई गाड़ी के इंटीरियर में, और इंटीरियर में बताएंगे कि इंटीरियर में आपको क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। इंटीरियर में देखो लगभग लगभग अगर मोटा मोटा मैं बताऊं तो 20 हजार रुपए का जो चीजें हैं वो वीएक्सआई में आपको अभी तक मिल चुकी है बाहर और डिक्की की तरफ, एलएक्सआई में जो कि आपको नहीं मिलती। अब जो अगला डिफरेंस आएगा वो आपको पहले एलएक्सआई में दिखा देते हैं। एलएक्सआई में देखो आपको केवल दो ही पावर विंडो है, कोई ओआरबीएम को एडजस्ट करने के लिए कोई कंट्रोल नहीं है, स्पीकर आपको कुछ भी नहीं है, और डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर मिलेंगे। पूरा पैनल आपको यहाँ पे ब्लैक दिया गया है। अब कवर करते हैं वीएक्सआई को। अब हमारे सामने इसका वीएक्सआई वेरिएंट है। वीएक्सआई में देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पीकर देखने मिलेगा, सिल्वर कलर के डोर हैंडल है। चलो ये तो बड़ी बात नहीं, पर स्पीकर इसमें दो मिलते हैं। अगर आप सेम स्पीकर कंपनी से मतलब लगवाते हो एज एक्सेसरी तो कम से कम स्पीकर की कॉस्ट ही 5 से 6 हजार रुपए के आसपास आएगी। इसमें चारों पावर विंडो है, ओआरबीएम को एडजस्ट करने के कंट्रोल है। चारों पावर विंडो लग जाएंगी लगभग लगभग कंपनी से 8 से 10 हजार रुपए के आसपास लगती हैं, और जो एडजस्टमेंट के कंट्रोल है वो नहीं लगते। मोटा मोटा मैं बताऊं तो भाई 30 से 35 हजार रुपए के आसपास इसमें जो मतलब क्या बोलते हैं कि जो डिफरेंस है वो आ चुका है। और ओआरबीएम का ये तो मैंने लगाया ही नहीं। ये अगर आप आफ्टर मार्केट लगाते हो तो इसकी भी कॉस्ट यहाँ से 4 से 5 हजार रुपए के आसपास आएगी। अब बात करें इंटीरियर की तो सबसे पहले वीएक्सआई दिखा देते हैं। वीएक्सआई में आपको सीट्स हैं डुअल टोन में देखने मिलेगी। यहाँ पे डैशबोर्ड के लेआउट भी डुअल टोन में है। ड्राइवर वाली सीट्स को कोई हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम नहीं है। इस साइड आपको दिखाएं स्टेयरिंग पे भाई सिल्वर कलर के एलिमेंट है, आपको नॉर्मल वाला आपका इसमें क्लस्टर है। मीडिया है केवल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला है, ये उसमें आपको नहीं मिलता, वो भी दिखाएंगे। बाकी ऊपर आपको सेम है, सनवाइजर में टिकट होल्डर मिल जाता है इस साइड, सॉरी सनवाइजर में टिकट होल्डर, उस साइड वैनिटी मिरर। बाकी ऑल ओवर सारी चीजें आपको यहाँ पे सेम देखने के लिए मिल जाएगी। कोई इसमें आर्मरेस्ट नहीं है, कोई टाइप सी का चार्जर नहीं है, आपको बाकी सारी चीजें सेम मिल जाएगी। अब एलएक्सआई की तरफ आए, ऐसे ही हम अगर एलएक्सआई की तरफ जाते हैं तो एलएक्सआई में भी आपको डुअल टोन में है। यहाँ पे फैब्रिक आपको यहाँ पे मिलेगा, और डुअल टोन में आपको डैशबोर्ड की डिजाइन है। बस उसमें आपको जो स्टेयरिंग में सिल्वर कलर के एलिमेंट लगा रखे थे थोड़े से, बाकी वो कोई इतनी जरूरी चीज नहीं है, उन वो ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। इसमें आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है, उसमें था। इसमें कोई भी आपको स्पीकर नहीं है, उसमें था मतलब। और यहाँ पे गियर नोबल में भी सिल्वर कलर के एलिमेंट है। यानी कि मोटा मोटा बताऊं तो दो तीन चीजों का ही आपको इंटीरियर में अंतर आता है। सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम का, बाकी मैं उसको अंतर में इसलिए नहीं गलता क्योंकि बहुत से लोग उसको हटवा के टच का ही लगवाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव में ही है। बाकी पावर विंडो और ओआरवीएम ये दो काम की चीजें आपको मिलेंगी। एलएक्सआई की बात करें तो देखो सबसे पहले ये चीजें जब तक गाड़ी अनलॉक नहीं होगी तो यहाँ पे ये नहीं होगा, वहां से आप चाबी से कर सकते हो। यहाँ पे पीछे वाले पावर विंडो आपको नहीं मिलेंगी, कोई आपको पीछे एसी के वेंट नहीं मिलेगा, कोई आर्मरेस्ट, कोई हेडरेस्ट, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। वहीं भाई लेकिन वीएक्सआई की बात करें तो वीएक्सआई में अभी आपको यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं मिलती। इस बॉक्स में आपके यहाँ पे व्हील कवर लगे हुए हैं,
जो कि आपको एज एक्सेसरी में यहाँ पे लग जाएंगे। पीछे वाली सीट्स में कोई भी आपको चीजें नहीं मिलती। तो मोटा मोटा मैं बताऊं, अब अगला डिफरेंस जो इंजन में है, तो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर, आपको 1000 सीसी का इंजन मिलेगा, सेम पावर रेशो है, सेम माइलेज आपको देगा, सेम सारी चीजें। मोटा मोटा भाई मेरे हिसाब से ना 35,000 रुपए का ही अंतर गिना पाया हूं मैं फीचर्स में। अब पहले की बात करें, जो आज से कुछ टाइम पहले जब गाड़ी दोनों ही 6 लाख रुपए के नीचे आती थी हरियाणा में, तो इनका जो ऑन रोड प्राइस में लगभग लगभग 40 से 45 हजार रुपए का ही डिफरेंस आता था। तो उस टाइम ना मैं बोलता था कि VXI वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये 35 हजार रुपए के आसपास चीजें प्रोवाइड कर रही है। कहीं ना कहीं जब आप देखोगे तो ये एक ऊंचे मॉडल के नाम पे बिकेगी, ये नीचे मॉडल के नाम पे बिकेगी। इसमें सारी चीजें आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेगी, क्योंकि बिना सेंटर लॉकिंग के काम नहीं चलता, बिना पावर विंडो के काम नहीं चलेगा आपका, और बिना म्यूजिक सिस्टम के काम नहीं चलेगा। कंपनी वाले चलेंगे आपके 15 से 20 साल, और वहीं अगर आप लोकल लगवाते हो तो 2-4 साल में वो आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देंगे, चाहे आप कितनी ही बढ़िया फिट एंड फिनिश करवाओ, चाहे कितना ही कपलर टू कपलर प्रॉब्लम देंगे भाई। क्योंकि मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरे फीडबैक है कि भाई वैगनार में मतलब ये चीजें काम नहीं करती। पर लेकिन अब भाई हरियाणा में मोटा मोटा इस गाड़ी में जो एक्स शोरूम ऑन रोड में अंतर आ रहा है, वो 70 से 80 हजार रुपए का आ रहा है। तो इस वजह से अब मैं LXI की तरफ ही जाना प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे भाई 80 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने लायक इसमें कुछ ऐसी चीजें लग नहीं रही। हाँ माना भाई मुझे प्रॉब्लम आएगी, पर उसका सॉल्यूशन एक है कि मैं कंपनी से जेन्युइन एक्सेसरी के तौर पे कुछ चीजें लाइक, जैसे कि पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, जे और म्यूजिक सिस्टम, ये 3-4 चीज मैं कंपनी से लगवा लूँ, फिर मुझे गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सेम चीजें लगभग लगभग ये 30 से 35 हजार रुपए के आसपास लग जाएंगी। तो अब मुझे वर्थ इट नहीं लगता। अगर आपके पास पैसा है और आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने तो आज गाड़ी खरीद ली और 15 साल तक मैं गाड़ी दूसरी पे हाथ नहीं लगाऊंगा, तो VXI की तरफ चले जाओ, क्योंकि एक बार लेके खत्म कर दो। बाकी अगर आपको ये है कि जल्दी बेचना है, जल्दी करना है, तो फिर VXI की तरफ, क्योंकि LXI आपको फ्रंट में पैसा आप नहीं पे करोगे तो सेकंड जब बेचोगे तो भी नहीं मिलेगा। VXI आपकी 25 1 हजार 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा बिकेगी सेम कंडीशन में, अगर LXI की कंपैरिजन में बात करें तो। पर अगर तोड़ निकले ना पूरा भाई, की कहने का मतलब ये, मैंने कितनी बातें आपको बता दी, लास्ट में बिल्कुल तोड़ निकले, तो भाई अगर मैं हरियाणा में रहता हूँ और मेरे प्राइस का डिफरेंस अगर 70 से 80 हजार रुपए, तो मैं LXI की तरफ जाना ही प्रेफर करूंगा। मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है दोनों के प्राइस में, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो 6% कट रहा है, बट बहुत जगह ऐसा है जो 8% कटता है। अगर आपके यहाँ पे 40 से 50 हजार रुपए का अंतर आता है, तो आप VXI की तरफ ही चले जाना। वो आप अपने हिसाब से अपने लोकल शोरूम पे जाके पता कर सकते हो। आपको भाई ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और कोई भी किसी भी तरीके के सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।